Good morning, students. Today I will explain chapter 1 question answers. First question, write a paragraph in your own words on each of the following. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बुक में ये देखिए जो है ये मैंने करवा दिए हैं, पहले वाले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर होगा 4, ये ऑलरेडी ये आपको मैंने करवा दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं वो समझा रही हूँ ताकि आप ध्यान से कीजिएगा ये सारा कुछ। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस तरह से मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो ये मिट्टी को तैयार करना क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, इट मीन्स प्रिपेयरिंग सॉइल फॉर कल्टीवेशन। पैदावार करने के लिए, फसल को पैदा करने के लिए हम सॉइल को, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, द सॉइल शुड बी फर्टाइल। सबसे पहले जो हमारी मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें फसल अच्छी तरह उगने योग्य होनी चाहिए वो मिट्टी जहाँ पे हम ये करते हैं। नंबर 2, इट शुड बी लेवल्ड। और ये जो मिट्टी जब हम प्लग कर देते हैं, हल से मिट्टी को प्लग करते हैं, उससे वो लूजन हो जाती है, एयरी हो जाती है। फिर उसके बड़े बड़े जो क्रैम्प होते हैं उसको लेवलर के द्वारा लेवल्ड कर देते हैं, बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका इट शुड बी प्रिपेयरिंग, वो आपका प्लग जो कर दिया था पहले बता चुकी हूँ। अब जो है इट शुड हैव ए राइट मॉइस्चर, इसके अंदर जो है मॉइस्चर, नमी जो है मिट्टी के अंदर राइट उसमें पोर्शन में होनी चाहिए ताकि हमारी जो सीड है उसको मॉइस्चर मिल सके। इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, और जो हमारी सॉइल है इसमें कोई भी ज़्यादा कोई फालतू के जर्म्स नहीं होने चाहिए, कीड़े मकोड़े फालतू के इसमें नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, जो बीज हम उगाएंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन जो है वो सॉइल की इस तरह से की जाती है, ठीक है। प्लगिंग करके मिट्टी को लूजन किया जाता है, फिर लूजन करके उसको लेवलिंग किया जाती है, लेवलिंग करके उसके अंदर जो है हमारे को कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह डाले जाते हैं जो प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। वो सॉइल जो है इस तरह से हमने तैयार कर ली। अब सेकंड है सोइंग। सेकंड जो था आपको बताना है सोइंग। सोइंग मैंने होता है बेटा बीज को बोना, बीज को किस तरह से हम बोते हैं। तो इट मीन्स स्कैटरिंग द सीड्स ब्रॉड, इसको स्कैटरिंग ऑफ सीड मतलब बीजों को बिखराना मिट्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, हाथ के द्वारा बाय हैंड जो है मिट्टी में बड़े उस पर लेवल पर मुट्ठी भर के हमने सीड जैसे घेर दिए, तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इस वर्ड को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, मुट्ठी से लिखकर हमने बीज को बिखेर दिया। और दूसरा होता है ड्रिलिंग। आजकल जो है ड्रिलिंग की जाती है, इसमें क्या होता है मशीन्स आ रही है आजकल जो है सीड ड्रिल कहते हैं जिसे, उसको जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको दिखाई भी थी, उसको देखना आप ध्यान से। जो सीड ड्रिल के द्वारा जो है सीड जो है एक फनल के अंदर डाल दिया जाता है और वो कैसे मतलब प्रोपोर्शन राइट उसमें डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे वो गिरता है, ठीक है। तो ये इस तरह से सीड जो है ड्रिलिंग मशीन से डाला जाता है। तो सीड्स आर सोन एट राइट डिस्टेंस एंड एट राइट डेप्थ। तो इस तरह से निश्चित गहराई तक वो सीड नीचे चला जाता है। सीड शुड बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम एनी डिजीजेस। तो सिलेक्शन ऑफ सीड, जब हम सीड को बेटा बोते हैं तो सबसे पहले हमें सीड की सिलेक्शन करनी होती है कि हमारे पास जो सीड है वो बिल्कुल हेल्दी हो, उसको कोई बीमारी ना लगी हो। तो उसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी जब चैप्टर करवाया था, समझाया था, तो एक एक्टिविटी की थी। एक पानी का बाउल लिया था, उसमें हमने मुट्ठी भर के सीड डाल दिए थे। उस जो खराब सीड थे वो फ्लोट कर गए थे, ऊपर तैर गए थे, और जो अच्छे स्वस्थ थे बीज वो सारे सेटल डाउन हो गए थे, नीचे बैठ गए थे। तो हमेशा जो है जो स्वस्थ बीज होंगे, हेल्दी सीड होंगे, वो हमेशा सेटल डाउन कर जाते हैं, उनको हम बोने के काम में, सोइंग के काम में लेते हैं। तो ये आपका सोइंग मीन्स बीज को बोना। ये क्लियर हो गया सबको, ये है। मैं इसकी आपको पिक्चर भेज दूंगी तो आपको, ताकि आप उतार लेना अच्छी तरह। वैसे इसकी PDF भी भेजी हुई है मैंने, एक और बारी मैं पिक्चर भेज दूंगी, ओके। अब नेक्स्ट आ रहा है वीडिंग। वीडिंग क्या होती है बेटा, आपके जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो वीड्स कहलाते हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स को हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग। वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट्स आर रिमूव। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। ये आपको इसके अंदर बता दिया है किस तरह से वीडिंग ये कहलाती है। अब है ये वीडिंग की कैसे जाती है, इट इज़ डन बाय अपरूटिंग द प्लांट बाय हैंड।
या तो जो है क्या किया जाता है, प्लांट को हाथों के द्वारा, जो बेकार के पौधे हमारी फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं उनको हाथ के द्वारा या खुरपे के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। और दूसरा क्या, बाय केमिकल्स, केमिकल के द्वारा स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड्स का। उनको उस केमिकल को जो वीड्स के हटाने के काम आते हैं उसको बोलते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड से भी स्प्रे किया जाता है जिससे जो है अन्य जो वीड्स होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब एक नेक्स्ट आ रहा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या कहलाता है, जब हमारी जो हमारी फसल है वो मैच्योर हो जाती है बेटा, तो उस मैच्योर फसल में से सीड को अलग किया जाता है। तो सीड को अलग करना उसके छिलक से, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, ये जो है बड़ी बड़ी मशीन्स होती है थ्रेशिंग करने की, उनसे थ्रेशिंग किया जाता है। इट इज़ डन ऑफ आफ्टर टाफ, ठीक है, कटिंग क्रॉप, अपने हमारे को दाने को, ग्रेन को उसके चाफ से, मीन्स उसके छिलक से अलग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, दैट इज एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर होता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं बेटा, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ये केमिकल्स होते हैं और ये कंटेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ये जो है स्पेसिफिक एक विशेष न्यूट्रिएंट्स अपने आप में रखते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट कॉज पॉल्यूशन बट एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये एक बारी मतलब ये डिकम्पोज नहीं होते, तो इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये फर्टिलाइजर्स की सारे हैं पॉइंट्स। और ये है मैन्योर के। मैन्योर में होती है खाद। खाद कैसे बनाई जाती है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो खाद है वो किससे बनाई जाती है, सड़ी गली पत्तियों को और एनिमल के वेस्ट को जब गड्ढे में दबा दिया जाता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किस में बदल जाती है, मैन्योर में बदल जाते हैं। तो ये इसमें ये बताया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑल द ट्रेसेस। इसके अंदर सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैन्योर में तो जो है सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर में मैंने बताया था स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो सॉल्युबल था वाटर में और ये पानी में नहीं है घुलनशील। इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, इससे कोई हमारा पॉल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं हो सकता था, ये डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होती है। इरिगेशन मैंने पानी देना, क्रॉप्स को हम पानी सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरिगेशन, पानी देना। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हमारे पास क्या है बेटा, देखो सोर्सेज पॉन्ड्स, वेल, ट्यूबवेल, डैम्स, इन सब के द्वारा जो है हम खेतों को पानी देते हैं। ये लिखा हुआ है सारा बेटा, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, ये सारा कुछ इसमें ये बताया हुआ है। ठीक है, अब 2 मेथड है इरिगेशन के जो हमारी पानी को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। एक मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स, ठीक है, इसमें जो है एक पाइप मैंने आपको बताया था, ऐसी पाइप जाती है, उसके ऊपर जो है रोटेटिंग करने वाले नोजल लगे हुए होते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग क्या, रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट, ये जुड़े हुए होते हैं नोजल, और ये जब पानी इसमें प्रेशर से आता है तो ये नोजल जो है अपने आप रोटेट होते हैं और खेतों को चारों तरफ ऐसे पानी जाता है जैसे कि बारिश का पानी जा रहा हो। इस प्रकार से चारों तरफ से इसकी तरफ पाइपलाइन से पानी सारे उसको पौधों को बराबर मात्रा में मिलता जाता है। ठीक है, अब ये पानी को हमारी बचाता है, वेस्ट नहीं होने देता, एक एक जो पौधा है उसको पानी मिलता है। और दूसरा मेथड क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ये लिखा हुआ बेटा, दिख रहा है आपको, ड्रिप इरिगेशन। पानी जो है इसमें भी परपेंडिकुलर जो है पाइप होती है और पानी जो है जड़ों में डायरेक्टली, जड़ों में नीचे उसकी एक एक बूंद रिस कर जड़ में जाता है, तो इससे बिल्कुल भी पानी का वेस्ट नहीं होता। दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर द वाटर कंजर्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर आपके खरीफ में कौन सी गेहूं को अगर खरीफ के मौसम में उगा दिया जाए तो क्या होगा बेटा, खरीफ की जो पैदावार होती है वो ज़्यादातर रेनी सीजन में होती है। रेनी सीजन में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा उसको, और जो है वो जो सीड है वो गल जाएगा, सड़ जाएगा और
वो उग ही नहीं पाएगा। तो अगर उसने कहा अगर गेहूं की फसल को खरीफ सीजन में उगा दिया जाए तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, देन ड्यू टू द एक्सेस वाटर सीड विल नॉट जर्मिनेट एंड द प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगी, वो तो डिक्रीज नेचुरली हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ये था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड। अगर एक सॉइल के अंदर ही बार बार आप कंटिन्यूस पौधे उगाते जाओ तो क्या होगा बेटा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। ड्यू टू द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप soil will lose its nutrients and not suitable for cultivation of another crop। अगली क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगी, हमारी अगली उसकी क्रॉप की जो पैदावार है वो घट जाएगी। ठीक है, अच्छी तरह पौधा उग ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, जो अनचाहे पौधे होते हैं जो क्रॉप के साथ अपने आप उग जाते हैं। वीड्स आर अनप्लांटेड, है ना, अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन लाइक ग्रास, चुलाई वगैरह। ये क्या है, जो पौधे जंगली होते हैं जिन्हें वीड्स कहते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अपरूट। ठीक है, इसको हाथों के द्वारा भी हटा दिया जाता है या केमिकल स्प्रे किया जाता है जिसे वीडीसाइड कहते हैं, वो इस पर स्प्रे किया जाता है। तो बेटा आज क्या इतने सारे आपके मैंने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा दिए हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस